में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर गिरिराज पर्वत को उठाया। भगवान का नाम क्या हुआ? गिरिराज धरण। 7 दिन और 7 रात्रि तक जब लगातार बरसात हुई तो भगवान ने उसी को कनिष्ठिका उंगली के ऊपर उठा लिया। पर्वत को उठा करके सारे वृंदावन वासियों की रक्षा कर दी। हे कन्हैया, जिस प्रकार से आपने वृंदावन वालों की गिरिराज पर्वत उठा करके उनकी रक्षा की, हम पर भी कृपा करना और हमारे भी प्राणों की रक्षा करना। जब कृष्ण भगवान ने कनिष्ठिका उंगली के ऊपर 7 कोस का गिरिराज पर्वत उठाया तो गालवाल लोगों ने भी डंडा लगाया था। आपने छाया चित्र में देखा होगा। तो कहते हैं सुखदेव स्वामी कि जब ग्वालवाल लोगों ने डंडा लगाया तो उनके मन में अभिमान आ गया, घमंड आ गया। हे कन्हैया, यदि हम तुम्हारे साथ में नहीं होते तो तुम इतने बड़े पर्वत को नहीं उठा पाते। तुमको हमने सहारा दिया है तो तुमने पहाड़ उठाया। कन्हैया ने कहा ऐसी बात है। कन्हैया धीरे से अपनी उंगली को नीचे किया। जैसी उंगली नीचे करने लगे पर्वत भी नीचे आने लगा। ग्वालवाल लोग घबराए, अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ। जब भावमयी करुणामयी पुकार की तो वापस से कन्हैया ने उंगली को ऊपर उठा करके पुनः पर्वत को ऊपर ही ऊपर अपनी उंगली पर रख लिया। तो ग्वालों ने कहा, गोपियों ने कहा, हे कन्हैया, फिर आप अकेले ने इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा लिया? क्या बल आ गया तुम्हारे पास? तो आज कन्हैया कहते गोपियों से, कछु माखन खायो बल बढ़्यो, कछु माखन खायो बल बढ़्यो, कछु गोपियन करी सहाय। और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। किसकी कृपा से? श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। आप सोचो जरा कि राधा जी कोई साधारण स्त्री नहीं है। राधा जी वह स्त्री है जिनकी कृपा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है। तो आप राधा रानी को कैसे नॉर्मल समझ रहे हो? जो काम भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया वही काम ब्रजमंडल में राधा रानी ने किया। आज भी जब ब्रजमंडल आप जाकर के देखोगे तो जितना नाम कृष्ण का नहीं लेते ब्रजमंडल में, उससे अधिक नाम किसका लेते हैं? राधा का। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि वृंदावन वालों को मालूम है कि यदि कन्हैया भी कोई काम नहीं कर सकते तो वो काम उनकी राधा रानी करती है। तो इसलिए वृंदावन में आज भी तुम जाओ ना तो एक घटना देखोगे आप, घटना या बोल सकते एक काम देखोगे कि जिसका जहां पर कोई नाम नहीं होता वहां पर राधे नाम लिया जाता है। आज भी जैसे कोई आप जाओगे बैग लेकर के रास्ते पर चढ़ोगे और कोई मोटरसाइकिल वाला आएगा, तुम्हें कहेगा हे राधे साइड हो जाए, जरा जगह दे दे, हे राधे इधर आओ, हे राधे उधर जाओ, हे राधे ये कर ले, हे राधे वो कर ले। यानी दुनिया में वृंदावन यदि जाओ तो जिसका कोई नाम नहीं है उसका नाम भी वृंदावन वाले क्या रखते हैं? राधे रख दिया करते हैं। और आज भी हम कथा में कभी कृष्ण बोल करके हाथ ऊपर करते नहीं, क्या बोलते हैं? जय जय श्री राधे। तो इसीलिए तो राधा का नाम लिया जाता है कि राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहती भक्तों पर। और हर चीज में राधा रानी भगवान से बड़ी है। उम्र में देखे जाए तो राधा रानी भगवान से बड़ी है कि नहीं? अगर कद में देखा जाए, हाइट में, तो भी राधा रानी बड़ी है। पद प्रतिष्ठा में देखे जाए तो ब्रजभान जी महाराज बड़े हैं नंद बाबा से। यदि महल में देखे जाए तो आज भी राधा रानी का बहुत बड़ा महल है और भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा घर है गोकुल में। और राधा रानी का बहुत बड़ा, आज भी आप जाओगे तो 250 पेड़ी चढ़ना पड़ेगी तब जाकर के राधा रानी का महल आएगा। यानी राधा रानी के महल पर जब तुम चढ़ोगे तो पूरा ब्रजमंडल वहां से आज भी दिखता है। तो हर चीज में राधा रानी भगवान से ऊपर ही है और आज भी ऊपर है। इसीलिए हम लोग भी कथा में
कृष्ण के नाम से ज्यादा किसका नाम लेते हैं? राधा रानी का नाम लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर राधा जी की कृपा हुई, तब जाकर के भगवान ने कनिष्ठिका उंगली के ऊपर गिरिराज पर्वत को उठाया। तो परीक्षित पूछते, गुरुवर ये बात ठीक है, लेकिन 7 दिनों और 7 रात्रि का जो पानी था वो कहां गया? क्योंकि सुखदेव स्वामी कह रहे थे कि इतना पानी गिरने के बाद भी वृंदावन में धूल उड़ रही थी महाराज, तो ये पानी कहां गया, किसने पिया? सुखदेव स्वामी कहते, हे राजन, मेरे साथ चलो, त्रेता युग में राम जन्म के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊं कि वो 7 दिन और 7 रात्रि का पानी कहां पर गया। त्रेता युग में राम जन्म की कथा में तुमने सुना होगा कि भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ, तो वनवास से लौटने के बाद एक बार सीता जी के मन में इच्छा जाग गई। क्या इच्छा जागी? कि हे प्रभु श्री राम, 14 वर्ष बीत गए लेकिन किसी संत की, किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं की अभी तक। भगवान भी तरसते, देखो, ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए। संत और ब्राह्मण कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो सीता जी कहती, स्वामी प्रभु श्री राम करुणा निधान, क्यों ना कोई ऐसा ब्राह्मण ढूंढ करके लाओ जिसको मैं बहुत सारा भोजन करा दूं, मेरी इतनी इच्छा हो रही है ब्राह्मण की सेवा करने की। भगवान श्री राम ने देखा कि सीता जी के मन में थोड़ा सा अभिमान भी ढलक रहा है, उन्हें नजर आ रहा है। तो भगवान श्री राम अगस्त मुनि नाम के संत के पास पहुंचे और अगस्त मुनि से जाकर के कहा, हे अगस्त मुनि, आज आपके भोजन का हमारे घर निमंत्रण है, आप हमारे भोजन के निमंत्रण को स्वीकार करो। अगस्त मुनि ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे घर भोजन करने आ जाएंगे, बताओ कब आना है। राम जी ने समय दे दिया, इतने इतने बजे आप पधार जाए, हम आपका इंतजार करेंगे। राम जी घर पर आए, सीता जी से कहा, हे सीते, आज ब्राह्मण देवता भोजन करने के लिए आ रहे हैं, तुम भोजन की तैयारी करो। अगस्त मुनि आए घर पर, सीता जी ने अगस्त मुनि को आसन दिया बैठने के लिए। आसन दिया, सबसे पहले स्वल्पहार बनाया। स्वल्पहार समझते ना? स्वल्पहार कह सकते, अल्पहार कह सकते हैं, यानी नाश्ता। क्योंकि जब भी अपने घर कोई मेहमान आता था, पहले हम उसे थोड़ा सा नाश्ता देते, बाद में फिर भोजन कराते। तो सीता जी ने सोचा कि इनको थोड़ा सा अल्पहार कराना चाहिए। सीता जी गई, अंदर से बहुत सारा अल्पहार लेकर के आई, 4-5 प्लेटों में अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके अल्पहार के अगस्त मुनि के सामने रखा। 1 मिनट भी नहीं लगने दिया, अगस्त मुनि ने उसे चट कर गए, यानी खा लिया। फिर सीता जी अंदर गई, फिर नाश्ता बना करके लाई, फिर अगस्त मुनि खा गए। फिर गई सीता जी, फिर नाश्ता बना करके लाई, फिर अगस्त मुनि उसे खा गए। फिर सीता जी गई, नाश्ता बना करके लाई, फिर अगस्त मुनि उसे खा गए। 3 बार जब नाश्ता ही नाश्ता कराया, फिर भी अगस्त मुनि का पेट नहीं भरा। सीता जी परेशान हो गई, पता नहीं पंडित जी कितने दिन से भूखे आए हैं, इतना नाश्ता कर रहे हैं। अगस्त मुनि का अभी तो नाश्ते से ही पेट नहीं भरा। संत जी कहते हैं कि लगातार 26 दिनों तक सीता जी ने अगस्त मुनि को नाश्ता कराया था। कितने दिनों तक? 26 दिन तक, सोचो जरा। लेकिन अगस्त मुनि का पेट नहीं भरा। नाश्ता करा करा के थक गई, दुबली सी हो गई। भाई घर में यदि कोई ऐसे 4-5 पंडित आ जाए, हम भी जिसके घर रोटी खाने जाते ना, 15 लोगों की टीम है, जो लोग नहीं भी डरे वो भी डर जाए, कितना लोग ने महाराज जी लाया है। अब 1-2 ब्राह्मण हो तो कोई भी खिला दे, अब 15 लोग ब्राह्मण जब किसके घर जाएंगे तो महाराज वो तो परेशान होगा। कहीं का नमक मांगे तो कहीं का खीर मांगे, तो कहीं का पूरी मांगे, तो कहीं का प्याज मांग रहा, तो कहीं का कहीं मांग रहा। लेकिन ब्राह्मणों की सेवा करना सबके बस के बात में नहीं है। देखो, जो ब्राह्मण है ना, मैं कहूं कि आप भगवान की सेवा करो या ना करो, लेकिन संसार में 2 सेवा यदि तुमने कर ली, एक तो सबसे बड़े अपने माता पिता, तो मैं पहले भी रोज बताता हूं, क्योंकि उनकी जगह तो दुनिया में कोई ले ही नहीं सकता। लेकिन उनके बाद यदि किसी का नंबर आता है तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च। मैं नहीं कहता, ये पुराण में श्लोक आता है।
कि यदि तुम संसार में रहते हो और ब्राह्मण की और गौ माता की सेवा कर लोगे तो भगवान भी तुम्हारी सेवा से प्रसन्न रहेंगे। इसलिए नियम बनाओ कि ब्राह्मणों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, जैसे ब्राह्मणों को खरीद लेते हैं, ऐसे व्यवहार करते कि नहीं। कई बार यदि महाराज जी कथा जरा से जल्दी सुना दे तो लोग उसको ही बोलने लग जाते, महाराज जी तुमको दक्षिणा दी की हमने, इतनी देर कथा 200 रुपया भी तो ले होगा। यानी देखो तुम भगवान महाराज जी को दक्षिणा नहीं दे रहे हो, एहसान कर रहे हो उसके नाम पर। भाई उदाहरण से तुमने मजदूर को बुलाया, मजदूर जैसा 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे से पहले चले जाए तो तुम उसकी मजदूरी काटते हो कि नहीं। यदि पंडित जी आए ना आधा घंटा यदि कथा कम सुनाए तो पंडित जी को ना जाने, पंडित जी हमने दक्षिणा दी की 3 घंटा पूरी कथा होनो हमको, इतना मंत्र पूरा होना। यानी तुमने तो पंडित जी को खरीद लिया है, कहने का मतलब पंडित जी पर तुम आदेश कर रहे हो। ऐसा न मत करो, कभी पंडितों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार मत करो। कोई भी ब्राह्मण हो, मैं हूं चाहे गांव का हो चाहे अन्य बाहर से आया हो, ब्राह्मण के मैं क्या बताऊं कि ब्राह्मण यदि आपके घर आकर के सच्चे मन से 2 श्लोक भी बोल दे और सच्चे मन से आशीर्वाद दे दे तो समझ लेना कि तुम भव सागर से पार हो गए। वो होते ब्राह्मण महाराज। ब्राह्मणों की, संतों की, गौ माता की सेवा किया करो, क्योंकि जहां पर ब्राह्मणों की, संतों की सेवा होती ना, वहां पर भगवान भी आने के लिए तरसते हैं संसार में। आज सीता जी ने 26 दिनों तक नाश्ता ही नाश्ता कराया, सीता जी दुबली हो गई। अगस्त मुनि ने सोचा कि अब कहीं न कहीं कृपा करनी चाहिए, तो सीता जी जब पास में आई, परेशान देखा, तो अगस्त मुनि ने क्या बोला, सीता जी एक काम करो, अब तुम नाश्ता कराना बंद करो, अब भोजन की तैयारी करो। सीता जी तो पहले परेशान हो गई, एक तो इतने दिनों से नाश्ता कर रहा है फिर भी इसका पेट नहीं भरा, अब भोजन की तैयारी करो। तो पहले से चक्कर आया, जिसने नाश्ता 26 दिनों तक किया हो वो बोला भोजन कितना करेगा। सीता जी गई, बड़े बड़े तपेले हंडों में दाल चावल सब्जी पूरी सब चढ़ा बना करके ले आई, लाई सामने रख दिए, बड़े बड़े हंडे, बड़े बड़े तपेले। सीता जी को बनाने में टाइम लगता था, लेकिन अगस्त मुनि को खाने में टाइम नहीं लगता था। 1-2 घंटे 4 घंटे लगते बनाने में, अगस्त मुनि 1 मिनट में ही चट कर जाते। फिर सीता जी गई, फिर भोजन बना करके लाई, फिर अगस्त मुनि खा गए। फिर सीता जी गई, भोजन बना करके लाई, फिर अगस्त मुनि खा गए। महाराज सीता जी परेशान हो गई भोजन करा करा के, अगस्त मुनि का पेट नहीं भरा, क्योंकि सीता जी के मन में अभिमान आ गया था थोड़ा सा उस समय कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार जितना भोजन कराऊं, जब तक करना चाहिए। जब प्रभु श्री राम आए घर में, सीता जी की ओर देख करके पूछा, हे सीता जी क्या तुम्हारी इच्छा या मन भर गया ब्राह्मण की सेवा करते हुए। सीता जी ने हाथ जोड़ी, हे करुणा निधान, ये ब्राह्मण देवता को जहां से लाए हो जल्दी उनके घर छोड़ दो, नहीं तो मैं दिखने के लायक भी नहीं रहूंगी। हैं? जल्दी से इनको उनके घर छोड़िया, अब मेरे से सेवा नहीं बनती है। भगवान श्री राम ने कहा कि अब इनका अभिमान दूर हो गया है। तो भगवान श्री राम गए, अगस्त मुनि के पास हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे ब्राह्मण देवता, आप जहां से आए हो पुनः अपने घर प्रस्थान करो। अगस्त मुनि ने कहा, ठीक है राम जी, हम अपने घर जाने के लिए तैयार हैं, परंतु हमने 26 दिनों तक नाश्ता किया, 3 महीने तक भोजन किया, पानी तो पिला दो, पानी पी करके तो घर जाएंगे, बिना पानी के कैसे घर जाए। सीता जी ने अंदर से कह दिया, अब जाओ महाराज जी, बाहर एक कुआं है, जितना पानी पीना है सो पी लो। अगस्त मुनि ने कहा, एक कुएं नहीं 7 कुएं का भी यदि पानी पी लूंगा फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझेगी। सीता जी ने कहा, एक काम करो और थोड़ा सा आगे चले जाओ, एक समुद्र मिलेगा, समुद्र का पानी पी लेना, अपनी प्यास को बुझा लेना। अगस्त मुनि ने कहा, सीते एक समुद्र तो क्या 7 समुद्र का भी पानी पी लूंगा फिर भी मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। राम जी ने कहा, सीता जी अब तुम बस भी कर दो, मुझे भी कुछ बोल लेने दो। अब तो राम जी खड़े हो गए अगस्त मुनि के सामने, और राम जी हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, अगस्त मुनि, मैं जानता हूं
कि इस त्रेता युग में, इस राम जन्म में मैं तुम्हारी प्यास को नहीं बुझा पाऊंगा, लेकिन मैं स्वयं राम इस त्रेता युग में तुम्हें वचन देता हूं कि जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बनकर के आऊंगा और इंद्र जब अपने 8 मेघों को आदेश देगा और 7 रात्रि 7 दिन तक जो बरसात होगी उसका एक भी बूंद पानी में इधर उधर नहीं जाने दूंगा, पूरा का पूरा पानी इकट्ठा करके तुम्हें पिलाऊंगा और तुम्हारी प्यास को बुझा दूंगा। आज वही राम जी कृष्ण बन करके आए और वही अगस्त मुनि ऐसा कर करके बैठे और सारा का सारा पानी पी लिया और अपनी प्यास को बुझा ली। 2 काम हो गए भगवान श्री कृष्ण के, एक तो पानी से अगस्त मुनि की प्यास भी बुझ गई और दूसरे वृंदावन वालों की रक्षा भी कर दी। ऐसे श्री कृष्ण जी है। श्री कृष्ण भगवान की जय हो।